गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा और आज का हमारा टॉपिक है बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का BP 303 माइक्रोबायोलॉजी। पिछले टॉपिक में हम लोग इसका बेसिक पढ़ चुके हैं, इसकी हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, इसकी ब्रांचेस पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एज अ नॉलेज के लिए भी हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, कुछ हमारी सेल्स दी होती हैं, उसमें सेल्स हमारी क्या होती हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। ये बहुत ही बेसिक डिफरेंस होता है और ये हमें पता होना चाहिए। जब भी हम लोग सेल की बात करते हैं, हम लोग जानते हैं कि भैया एक प्लांट सेल होता है, एक एनिमल सेल होता है, इनके बेसिक भी हम लोग पढ़ लिए। लेकिन अब उसके बाद एक वर्ड आता है हमारा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है और ये सेल्स क्या होती हैं और किन किन में ये प्रेजेंट होती है, किस में प्रोकैरियोटिक सेल रहेगी, किस में यूकैरियोटिक सेल रहेगी। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आइए जानते हैं हम लोग पहले इन सेल्स के बारे में। तो सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम लोग जानते हैं कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होती है, अपनी सेल होती है। देयर आर टू प्राइमरी टाइप ऑफ सेल। सेल के प्राइमरी टाइप देखा जाए तो अपन लोग एनिमल सेल, प्लांट सेल तो बाद में पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो प्राइमरी सेल की बात हम लोग करते हैं तो हमारी सेल आती है। उसमें हमारा क्या होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है अपना यूकैरियोटिक। इसमें हम लोग सेल के दोनों टाइप्स आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसके आगे के जो भी वीडियो रहेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको इजीली आपको मिल जाएंगे। और आपके जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है या एज अ जनरल नॉलेज के थ्रू भी हम लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज़्यादा लेंदी वीडियो हम तैयार नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक हम लोग स्केलेटल प्रिपरेशन तो कम से कम आपको पूरे टॉपिक की कराएंगे। थ्योरी भी रहेगा, लेकिन शायद थ्योरी आपको इतना वो ना रहे, लेकिन हम आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जिससे आप बिल्कुल अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम समय में आप बड़े बड़े टॉपिक को इजीली हल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो हमारा, जिसमें हमारा टॉपिक क्या है, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होता है। तो आइए सबसे पहले अपन लोग जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की बात अपन लोग करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रो का मतलब होता है प्राइमरी, यानी कि आप देखिए प्रो मतलब क्या होता है अपना प्राइमरी, यानी कि जो होती है प्राथमिक अविकसित कोशिका अनडेवलप्ड सेल होती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स को अपन अनडेवलप्ड सेल क्यों कह रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स को अनडेवलप्ड सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, लेक आ ट्रू न्यूक्लियस। यानी कि आप देखिए कोई भी सेल होती है, उस सेल का जो मेन पार्ट होता है वो उसका न्यूक्लियस होता है। यानी कि जो भी उसका बॉडी सेल में जो भी फंक्शन होना है, जो भी उस सेल का डेवलपमेंट होना है, ये सब चीज़ कौन डिपेंड करता है, उसका न्यूक्लियस डिपेंड करता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लेक ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है, इसका जो वास्तविक केंद्रक होता है वह इसमें प्रेजेंस नहीं होता है। इसलिए कहते हैं यहाँ पे नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। यानी कि जो न्यूक्लियस होता है इसके चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो इसमें क्या होती है, इसमें एब्सेंट होती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, प्राइमरी अनडेवलप्ड सेल कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लेक ऑफ अ ट्रू न्यूक्लियस। उसके बाद अपन इसकी बात करें यहाँ, टिपिकली स्मॉल क्या रहेगी, 1 to 5 माइक्रोमीटर की ये होती है, मतलब बहुत ही छोटी सेल रहेगी जिसको हम नॉर्मली क्या होता है, नेक्ड आई से देख भी नहीं सकते। तो इसमें पहला पॉइंट अपना क्या हो गया, पहला पॉइंट हो गया इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, पहला ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, दूसरा अपना क्या होता है, इसका साइज अपना वो छोटा होता है। और क्या होता है, सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सेल का जो इसका ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब सेल का जो बनावट होता है बहुत सिंपल सेल होती है। इसमें क्या होता है, नो मेंबर बाउंडेड ऑर्गनलेस। मतलब क्या होता है कि जैसे कोई अपनी सेल होती है, जैसे अपना न्यूक्लियस है, इसकी अपनी एक लेयर होती है चारों ओर। माइटोकॉन्ड्रिया की अपन लोग बात करते हैं, इसकी भी एक लेयर होती है। इस तरह का कोई भी बाउंडेड ऑर्गन इसमें नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स। इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इसके सिंगल सर्कल में होते हैं, मतलब डबल लेयर इसमें नहीं होती है। दूसरा क्या होता है, रैपिड सेल डिवीजन। इसमें कोई तो बाइनरी फ्यूजन होता है। रैपिड सेल डिवीजन मतलब सेल का जो डिवीजन होगा वो एक सेल हुआ, एक से फटाफट इसमें क्या होगा, अपने पास दो हो गई, दो से तीन, इसमें रैपिड सेल डिवीजन चलता है। और इसको देखा जाए ये किन में प्रेजेंट होती है, तो इसके एग्जाम्पल हैं, ये क्या होता है अपना, जो भी अपने बैक्टीरियाज होते हैं, इकोलाई वगैरह,
इनमें क्या होता है, ये प्रेजेंट अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरी अपन लोग बात करते हैं यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल की। तो यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे तो हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। अब आपको क्या करना है, उसका अपोजिट करते जाना है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, इसकी जो साइज होता है वो 10 to 100, वह क्या थी 1 to 5 माइक्रोमीटर की थी, और यहाँ क्या है अपनी 10 to 100 माइक्रोमीटर की अपनी यहाँ पे सेल होती है। दूसरा होता है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इनका क्या होता है, जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि फुली डेवलप सभी ऑर्गन उसमें प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्या होता है अपने यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गन्स होते हैं। इसमें क्या रहेगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया की अपनी एक लेयर होती है, क्लोरोप्लास्ट की अपनी एक लेयर होती है। तो इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया लेयर मतलब क्या होता है, बाउंडेड रहेगा। उसके बाद क्या होता है, इनमें हमारे क्या रहेगा कि जो हमारा लीनियर क्रोमोसोम विथ हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ प्रेजेंट होता है, यानी कि अपना क्या रहेगा, जो हिस्टोन प्रोटीन होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। किन में, प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में क्या होता है, लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं और हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। उसमें क्या होता है कि जो सेल डिवीजन होता है, नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे, उसमें क्या था, अपना बाइनरी दे रखा था। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन रहेगा या तो क्या रहेगा माइटोसिस के थ्रू होगा या मियोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। इसमें यानी कि जो क्रोमोसोम्स का डिवीजन होता है, एक होता है अपना माइटोसिस थ्रू और एक होता है मियोसिस के थ्रू। एक में हमारे आधे आधे हो जाते हैं, जिसको अपन हिंदी में अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें फुली डेवलप देखने को मिलती है। अब ये किन में प्रेजेंट होता है, ये होता है फाउंड इन प्लांट, यानी कि सभी प्लांट में रहेगा, एनिमल्स में रहेगा, फंगस में रहेगा, प्रोटिस्ट में रहेगा। तो ये सब अपने क्या होते हैं, डेवलप, जैसे सिंगल सेलुलर भी है तो भी क्या होंगे, हमारे डेवलप रहते हैं, इनकी सेल फुली डेवलप होती है। तो ये दो मेन क्वेश्चन था आपका, जो डिफरेंस आपके एग्जाम में आ जाता है, इनके बारे में डिफरेंस आपसे पूछ लिया जाता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा आपको ये बताना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सिंपल सा ये होता है कि जो अपनी प्रोकैरियोटिक सेल होती है, क्या होती है, अपनी प्राइमरी अनडेवलप्ड सेल होती है। इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, देखिए आप, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका साइज 1 to 5 माइक्रोमीटर का होता है। सिंपल सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। नो मेंबर बाउंडेड ऑर्गन, जो अपने ऑर्गन रहेंगे बाउंडेड नहीं रहेंगे। सर्कल क्रोमोसोम रहेगा, रैपिड सेल डिवीजन रहेगा। ये सारी चीज़ें अपनी क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती हैं। और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, अपने बैक्टीरियाज में प्रेजेंट होता है, इकोलाई में प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो ट्रू न्यूक्लियस है 10 to 100 माइक्रोमीटर, इसका सेलुलर साइज होता है। कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, मेंबर बाउंडेड ऑर्गन्स होते हैं, लीनियर क्रोमोसोम रहेगा विथ हिस्टोन प्रोटीन रहेगा, और सेल डिवीजन भी अपना क्या होता है, अपना मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू होता है। और ये अपनी सेल्स क्या होती हैं, सभी एनिमल्स में रहेगा, जो फुली डेवलप एनिमल है, प्लांट में रहेगा, फंगस में रहेगा, प्रोटिस्ट में, अमीबा वगैरह में ये प्रेजेंट होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, जो टॉपिक हमारा है उसके थ्रू अगला टॉपिक हमारा देखा जाए, तो हमारा टॉपिक क्या है यहाँ पे, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो अल्ट्रा मतलब क्या होता है कि जब बहुत ही बारीकी से अपन लोग को सूक्ष्म स्तर पे किसी चीज को देखते हैं, तो हमारा बैक्टीरिया कैसा दिखता है। तो देखिए हमारा बैक्टीरिया कैसा दिखता है। इसमें क्या होता है कि आप देखिए, सबसे पहले इसकी बाहरी आउटर लेयर आपको दिखाता हूं मैं। इसकी आउटर लेयर की अगर अपन लोग बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अपना सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये देखिए आपको एक सेल वॉल दिखाई देगी, ये बाउंड्री जो है, ये जो बाउंड्री अपनी, ये क्या है अपनी, इसकी सेल वॉल आपको दिखाई दे रही है। सेल वॉल के साथ क्या होता है, इसके चारों ओर आपको एक और बाउंड्री दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं अपन इसका कैप्सूल। मतलब ये क्या है, इसका कैप्सूल होता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या रहेंगे यहाँ पे, अपनी एक लेयर जो कंटेन करता है वो इसमें लेयर नहीं रहेगी। उसके बाद इसमें क्या होता है, प्लाज्मिड होता है। न्यूक्लियस देखिए आप, न्यूक्लियस का कोई शेप ही आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि न्यूक्लियस इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, इसमें अपने जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके छोटे छोटे सिगमेंट होते हैं, वो इस तरह से आपको ये दिखाई देंगे। उसके बाद इसमें क्या रहेगा, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी इसमें प्रेजेंट होती है, जो ये आपका अंदर दिखाई देता है साइटोप्लाज्म में। यानी कि इसमें जो आप एक फुली डेवलप सेल देखेंगे, तो फुली डेवलप सेल में जो जो ऑर्गन होना चाहिए, वो कोई भी ऑर्गन इसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी कि आप देखिए, हाँ, कैप्सूल की बात करने, इसमें कैप्सूल होता है, इसको प्रोटेक्शन देता है, सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी है। और इसमें जो अपने डीएनए की जगह इसमें अपने क्या होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं।
उसके बाद इसका देखा जाए तो इसमें अपने जो प्लाज्मिड भी प्रेजेंट रहेगा, तो ये एक फुली डेवलप सेल नहीं, जो एक डेवलप सेल में होना चाहिए। आइए इसमें एक चीज़ और आपको देखिए ये आती है इसमें। इसमें क्या होता है कि जो एक फ्लैजिलम होता है, यानी कि ये फ्लैजिलम का मतलब होता है जो कि किसी बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में मदद करेगा, मूव करेगा, यानी कि इसके थ्रू क्या करता है बैक्टीरिया मूवमेंट अपनी करता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में, इसके जो हमारे अल्ट्रा स्ट्रक्चर कंपोनेंट्स हैं। अपना सबसे पहला अपन जानते हैं इसके क्या होता है, आउटर लेयर होती है, उसको बोलते हैं अपन सेल वॉल। ये सेल वॉल क्या करती है, इसे एक शेप प्रोवाइड कराती है, मतलब ये एक जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दिया अभी इस तरह का, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है किसके थ्रू होता है, ये इसकी सेल वॉल के थ्रू होता है। तो ये क्या होता है, सेल वॉल हमारी एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराती है, साथ साथ उसे सपोर्ट देती है, और दूसरा क्या होता है प्रोटेक्शन देती है। अब प्रोटेक्शन किससे देती है, जो भी इंटरनली सेलुलर ऑर्गन होते हैं इनको बाहरी एटमॉस्फेयर से क्या रहती है, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। तो ये सब काम किसका होता है, इनकी सेल वॉल का होता है। अब बात करते हैं अपन लोग सेल मेम्ब्रेन की। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये क्या करती है, जो भी रेगुलेट करती है, किसको करती है, न्यूट्रिशन अपटेक को। यानी कि जो भी अपना ये बैक्टीरिया था, इसके अंदर एक सेल वॉल थी, इसके इनसाइड में एक और लेयर होती है, जिस लेयर को अपन क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो जो भी न्यूट्रिशन अपटेक है या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना है या सेल को सिग्नल देना है, सेल सिग्नलिंग कहते हैं कि सिंगल सेलुलर है, तो जो अदर बैक्टीरियाज है उसको जब सेल को सिग्नल जाएगा, उस सिग्नल के लिए यानी कि न्यूट्रिशन अपटेक, वेस्ट मटेरियल रिमूवल एंड सेल सिग्नलिंग के लिए अपन लोग क्या कौन बैक्टीरिया क्या यूज होता है इसके लिए, उसकी सेल मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप सभी जानते हैं, जब भी कोई भी अपना सेल होती है इसके अंदर जो एक लिक्विड भरा होता है, जो कि क्या होता है अंदर के सभी ऑर्गन के लिए एक मीडियम प्रोवाइड कराता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये साइटोप्लाज्म क्या करता है, जो मेटाबॉलिक एंजाइम होते हैं, राइबोसोम होते हैं, जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए वगैरह होता है, उनको कंटेन करे हुए रहता है। कंटेन मतलब अपने में रखे रहता है, मतलब उसे एक मीडियम प्रोवाइड कराता है। दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की हम लोग बात करते हैं, तो ये क्या करता है, इसका डीएनए कंटेन करता है, क्योंकि जो फुली डेवलप सेल होती है उसमें तो डीएनए कंटेन कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। लेकिन यहाँ तो न्यूक्लियस का कोई शेप ही नहीं है, कोई मतलब ट्रू न्यूक्लियस ही नहीं है। तो ये क्या होता है कि जो अपना न्यूक्लियोइड होता है उसी में अपना जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे बाउंड्री का लेक ऑफ बाउंड्री अपन पहली बात पढ़ चुके थे कि इसमें क्या होता है, बाउंड्री प्रेजेंट यानी कि बाउंडेड नहीं होता है। तो ये इसके पार्ट से। दूसरा इसका आता है मीसोसोम्स। मीसोसोम की अगर अपन लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल डिवीजन के लिए। यानी कि सेल डिवीजन का मतलब ये रहेगा कि जैसे कोई बैक्टीरिया है, अब ये अपनी ग्रो करेगा तो एक से दो यानी कि इसी सेल में से दो हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं पेरेंट सेल्स। और जो दो सेल बनती है इनको बोलते हैं अपन डॉटर सेल। यानी कि अगर बात की जाए कि अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, यानी कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी में, मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, वो हमें बीमारी करता है, तो कोई एक बैक्टीरिया तो पूरा हमें डिजीज कॉज करेगा नहीं, उसके लिए क्या चाहिए होता है, उसे उसकी क्वांटिटी चाहिए जिसमें क्या होगा, वो ग्रो करे। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं अपने पास, जैसे कोई बैक्टीरिया रहेगा तो एक होगा, एक से दो, फिर दो से चार। जैसे आप नेटवर्क मार्केटिंग जानते हैं ना, आपको दो लोगों को जोड़ना है, दो से चार जोड़ना है, चार से आठ जोड़ना है, फिर आपकी कंपनी चल जाएगी। सेम कंडीशन यही बैक्टीरिया की है कि एक बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर आएगा तो अब वो एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, 32, 64 इस तरह से क्या करता है, ग्रो करता है और फिर आगे अपनी कंपनी को चलाता है और आपको क्या करता है, आपकी बॉडी में डिजीज कॉज करता है। तो यहाँ पे एक मिजोसोम इसका पार्ट होता है, जो कि क्या करता है, मिजोसोम इसके लिए, मीसोसोम इसके लिए करता है सेल डिवीजन में मदद करता है और डीएनए रिप्लिकेशन करता है। नेक्स्ट इसके पास क्या दे रखा आपने, यहाँ पे पीलिस दे गई है, या फैम्ब्रिक की बात अपन लोग करते हैं तो ये हेयर लाइक मतलब बाल की जैसी संरचना होती है, जो कि क्या करती है, डीएनए ट्रांसफर में उसकी मदद करती है। लास्ट टॉपिक आपने देखा था उसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट था, जो कि क्या कर रहा था, इसमें अपना वाइब जो स्ट्रक्चर था उसमें क्या था, मोटिलिटी में मदद कर रहा था, यानी कि उसको मूवमेंट करने में मदद कर रहा था। तो ये क्या था, हमारा एक अल्टा स्ट्रक्चर था, काय का हमारे बैक्टीरिया का अल्टा स्ट्रक्चर है। आगे जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी वो हम आपको अगले वीडियो में देंगे, ताकि हम आपका टॉपिक इजीली कवर कर पाएँ। जब तक अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप बिल्कुल हमारे कमेंट्स करिएगा, हम आपकी सारी समस्याओं का हल करेंगे।